मम्मी के ऊपर हम यही कहेंगे कि अगर वो नहीं पढ़ी लिखी थी तो हमें यहाँ पहुँचा दी, अगर गलती से पढ़ लेती तो हमको पता नहीं कहाँ तक लेके जाती। बहुत समझ गया। मेरी मम्मी के पेट में पथरी था, डॉक्टर बोला था ऑपरेशन करा लीजिए, 16 mm की पथरी थी, कहा रिस्क हो जाएगा। मम्मी को बताया था डॉक्टर, हम तो यहाँ मतलब पढ़ाई कर रहे थे, तो मम्मी बताई नहीं, कही कि छोटा मोटा हम बाद में करा लेंगे यहाँ पे। और मम्मी ने अपने ऑपरेशन का पैसा हमें पढ़ने के लिए दे दिया था। हम गरीबी को कितना करीब से देखे, हमको मतलब उतना मतलब अब रूह कांप जाता है उस दिन को भी याद करते हैं। लेकिन उस समय भी अगर हम किसी को ये कहते थे कि सर हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ा दीजिए, तो लोग पढ़ने नहीं दिया करते थे। लेकिन आप लोग के सामने ये समस्याएं नहीं आएंगी। यहाँ पर बहुत समस्या आती है जीवन में। हम लोग भी जब यहाँ आए थे स्टार्ट में तो 6 लड़के थे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप लोग को ईमानदारी से पढ़ाया। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ से इतने लड़के सेलेक्ट हुए। बिहार पुलिस एकेडमी के थे डीआईजी साहब, इन्होंने बोला 60 से 70% लड़के सेलेक्ट हुए। हम कभी नहीं बोलने जाते हैं कि आपसे इतने सेलेक्ट हुए। शुरू से लेके आखिरी सांस तक ईमानदारी से पढ़ाए थे और ईमानदारी से ही पढ़ाएंगे आप लोग को। और ये ईमानदारी का ही नतीजा है जो आप लोग इतने आते रहते हैं यहाँ पर। और जितना चीज संस्था में सुधार हो सकता था सुधार किया गया यहाँ पर। जैसे आप लोग इतना सहयोग किए, हमको आज भी याद आता है, आज से 4-5 साल पहले जब संस्था पे बम चलाया गया था तो सब लोग हंसी ये बोलते थे अब तो खान सर गए, अब तो खान सर गए। लेकिन इतना ही भीड़, जितना आपको भीड़ देख रहे हैं ना, ऐसा भीड़ पूरे सड़कों पर था यहाँ पे। और दिमाग बहल गया था लोगों का कि भाई इतना सिक्योरिटी कौन ले आ दिया यहाँ पर। एक बैच क्लास चलता था और एक बैच के लड़के बाहर खड़े होते थे कि देखते हैं कौन करता है, सर को कौन वापस जाने देता है। तो ये चीज अगर कोई हमसे कहे कि कम फीस क्या लिए हैं, तो ज्यादा फीस लेके आप पैसा कमा लेते, पैसा कमा के घर द्वार बना सकते थे। लेकिन भारत के 140 करोड़ जनसंख्या में चाहे हम जिस राज्य में जिस गांव में जाएं और किसी का दरवाजा खटखटा दें तो वहां हमको रहने के लिए आश्रय मिल जाएगा। ये चीज हमने कमाया है। आप लोग से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बुलंदी पर जाइए कि आपके ऑफिस पे जब हमें मिलने जाना पड़े तो हमें वेट करना पड़े और पूछ के आए मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। आपसे हारना चाहते हैं, वरना दुनिया में कोई है नहीं जो हरा सकता है। यहाँ पर माँ बाप और शिक्षक केवल अपने बच्चों से हार सकते हैं, वरना उन्हें हराने वाला कोई नहीं होता है यहाँ पर। तो माँ बाप शिक्षक आप सबके साथ हैं, हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। जहां तक भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हमेशा से खड़े रहते हैं। कुछ चीजों को आपको सुधार करने की जरूरत है बाबू। आज के जमाने में गांधी जी के 3 नहीं 4 बंदर हो गया है जो मोबाइल लेके दिन भर पड़ा रहता है। अभी तो खैर फंक्शन है, आप मोबाइल लिए, लेकिन आप खुद से सोच के देखिए आप मोबाइल पर इतना समय क्यों बर्बाद कर देते हैं। ये समय को बर्बाद करना अमृत से पांव धोने जैसा है। यहाँ पर ये युवा की जीवन आपको आप बताइए, अगर हम चाहें, बाबू इधर हल्ला नहीं करेंगे, आप क्या लोग, अगर आज हम चाहें कि दोबारा विद्यार्थी के तहत पढ़ाई करें तो क्या आज हमसे संभव है? हम पढ़ाई ही है जो नहीं कर पाएंगे अब दोबारा, लेकिन बाकी कौन सा काम नहीं कर सकता आदमी? समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो अलग बात है, आदमी बुढ़ा गया तो फुटबॉल खेलने में दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इतना भी नहीं है, आपके खातिर पूरी जमाने से लड़ सकते हैं हम। और ये आप लड़की लोग, हमको बड़ा खुशी होती है कि जब लड़कियों के गार्जियन आते हैं और कई बार वो गार्जियन कहते हैं खान साहब हम आपको सौंप दिए हैं, आप इनका संस्कार शिक्षा सबको देखना है। हम लड़की लोग को बहुत डांटते हैं, लेकिन एक समय जब आप जब सक्सेस हो जाइएगा, अपने ऑफिस में एसी लगे ऑफिस में जब बैठिएगा तो याद कीजिएगा कोई था जो आपको दिन भर इतना बोलता था और यहाँ पहुंचा दिया, और वहाँ आपको बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये जिम्मेदारी बनती है बाबू आप लोगों की। बहुत सारी लड़कियां जब पटना आती हैं ना, तो आप सोचिए आपके माँ बाप समाज से लड़के आपको भेजें। आप जाइएगा यहाँ चिड़ियाघर, गांधी मैदान, NIT, मरीन ड्राइव, आप उन लोग का देख के आपको इतना अजीब लगेगा कि इनके माँ बाप इनको पढ़ने के लिए भेजे थे, इनको ये रंगीन दुनिया पढ़ना की समझ में आ रही है। ये सब चीजों से बच के रहिएगा बाबू। हम आपको जीवन का अनुभव बताते हैं। शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसके लिए कंपटीशन के लिए आपको उम्र मायने रखेगी। सीखने के लिए उम्र कभी नहीं गया है, लेकिन शिक्षा के लिए जो आपको नौकरी दिलाती है इसके लिए उम्र है, और यही एज है पढ़िए। आप जितनी लड़की हैं उन सारी लड़कियों से कहते हैं कि एक बार अपने पिता के तौर पे सोच के देखिए, एक पिता को कितना सब मतलब किस तरह से वो भेजा होगा।
भेजते वक्त कहेंगे पढ़ना ठीक नहीं, वो बस एक ही चीज से डरते हैं, आप घर का नाम न डुबा दें, और किसी चीज से नहीं डरते हैं। लेकिन पिता है ना, बोल नहीं पाते हैं खुल के। लेकिन अब आप जब घर जाइएगा तो एक बार पिता का हाथ पकड़ के अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी के आंख में आंख डाल के, कि पापा आप जो भरोसा किए हैं ना हम पे, समाज से लड़ के हमको पढ़ने भेजे हैं, वादा करते हैं हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। वो बाप बहुत लड़ के भेजा होगा आपने, आप नहीं समझ सकते हैं। बाप है ना, सबसे बड़ा ताकतवर वो बाप होता है, उससे बड़ा अमीर इंसान कोई नहीं है। जेब खाली रहने के बाद भी कभी आपको ना नहीं कहता होगा। अपने पिता की गरीबी, अपने पिता के काम से कभी शर्म मत कीजिएगा। वो बाप अपनी सारी इज्जत दांव पे लगा देता है आपकी जीवन अच्छा करने के लिए। और लोग कोई शर्माते हैं यहाँ पे। हमारे पास एक लड़का आया था डीएसपी पद पे, मिठाई में वो भूजा लेके आया था, भूजा जो ट्रेन में भेजा जाता है ना झालमुड़ी, वो भूजा लेके आया था। हम कहेंगे बाबू मिठाई लेके आते हैं तो भूजा क्यों भेजा? कह रहा हम और पापा यही बेचते थे और उसी से बेच के पड़े। आज हम कहते हैं मिठाई लेने के लिए तो बनी ही नहीं। आज हमें नफरत हो गई मिठाई से, क्योंकि एक समय था जब मिठाई खरीदने की औकात हमारी नहीं थी। वो लोग लड़के हैं, तो आप अपने माँ बाप का चेहरा एक बार देखिएगा। यहाँ आने के बाद हम आपको बोलते होंगे, ये खराब लगता होगा क्योंकि आप इस एज में हैं। लेकिन बाबू हम बार बार समझाते हैं, लड़की सब थोड़ा सा बाल झाड़ने लगते हैं, तुरंत समझाते हैं, टोक देते हैं। इसलिए नहीं कि हमें आपसे कुछ ईर्ष्या या द्वेष है, हम आपको बिगड़ते या हम आपका भविष्य बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। आप अपने जीवन में सफल हो जाइएगा, एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाइएगा। घर वाले आपसे राय लेंगे, अभी आपको आदेश देते हैं। तो ये आज सारी लड़की से, लड़कों ने लड़की लोग से घर पे ये बात जरूर देखिएगा, एक पिता के आंख में आंख डालते, और उससे एक बार जरूर सवाल कीजिएगा। और जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो बहुत जीवन अच्छा रहेगा। आप लोग मतलब लड़की लोग आप लोग को क्या बताएं, लड़का का जीवन तो कैसे घींच तान के प्राइवेट नौकरी कुछ भी करके निकाल लेता है, लड़की सबको बहुत दिक्कत हो। और अगर आप खाली हाथ लौट के जाइएगा ना तो 10 लोग हंसेंगे, और आने वाली 100 लड़कियों का आप गला घोट दीजिएगा कि वो भी तो गई थी पढ़ने के लिए। ये कष्ट वाली जीवन थोड़ा सफल हो जाए, फिर पूरी जिंदगी सफल हो जाएगा। यहाँ पे घर वाले भी फिर आपको आपके हिसाब से सारा काम करेंगे। और अगर सफल नहीं होइएगा तो जीवन बहुत कष्ट में हो जाएगा। कौन कहता है कि कफन का रंग हमेशा सफेद होता है? मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में दफन होते देखा है। माँ बाप को कब समझ में आएगा कि लड़कियों का भी जीवन होता है, उन्हें उनके पसंद का कपड़े दिलाए जाते हैं, जूता चप्पल सब दिलाया जाता है, लेकिन जीवन साथी पसंद का नहीं दिलाया। उसके लिए एक ही रास्ता, आप सफल हो जाएंगे। फिर माँ बाप भी आपसे पूछेंगे, एक माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी बनती है, वो आपसे नफरत नहीं बल्कि आपका भविष्य बनाना चाहते हैं। तो वो भविष्य आप भी क्यों नहीं बनाना चाहते? उनके साथ में दीजिए, उनके हाथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। हम तो एक दृढ़ संकल्प के साथ आप लोग को जाना है, ताकि लड़कियों के साथ जो मतलब ये ऐसा जो भेदभाव हो रहा था उससे आपको लड़ के उस चीज को क्या करना है, दूर करना है। कभी भी निराश नहीं होइएगा गर्ल्स लोग। हालांकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़कियों का कैरेक्टर घड़ी की सुई डिसाइड करती है। 6 बजे से पहले हॉस्टल आ गई तो अच्छी है, क्लास करके 9 साढ़े 9 हो गया तो लड़की खराब है। तो हम ऐसे समाज में रहते हैं, हम क्या बताएंगे आप लोगों को? लेकिन उस समाज को आपको दिखाना है, हमें अपना संस्कार नहीं भूलना है। आप समझिए, आप उन लड़कियों की गई गलती की खामियाजा भुगतती है जिसकी आप गुनहगार नहीं थी। यहाँ पटना आई, बहुत सारी लड़की लोग पटना आई, गार्जियन खोजने आया, कहाँ चली गई? सोचिए, माँ बाप इसीलिए आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाए। हाँ, लोग कहते हैं कि हम अपने को, अरे भाई आप जॉब ले लीजिए, अधिकारी बनिए। माँ बाप खुद आपसे पूछेंगे कि बाबू आप ऐसे कीजिए आप। लेकिन अगर अभी से सोचिएगा कि नहीं, जीवन को अपने ढंग से चले तो नहीं होगा, जीवन बहुत कष्ट है। आप अभी दीवार की उस साइड है, आपको लगता है दीवार की इस साइड की दुनिया बहुत अच्छी है, हम ऊपर खड़े हैं, हमें इस साइड की दुनिया दिख रही है, उस साइड की भी दुनिया दिख रही है। हम आपको समझाते हैं चीज को, एक बार अगर आप सफल हो जाइएगा ना तो पूरी दुनिया आपका काम करेगी। पड़ोसी तक, आज जो पड़ोसी कहते हैं क्या करता है क्या करती है, वो पड़ोसी तक आपको मिलने के लिए कहेंगे। और लोग पूछेंगे हाँ हमारे बचपन का दोस्त था। आज हमको वो लोग ज्यादा जानते हैं जिन्हें हम खुद नहीं जानते। और उन लोगों से भी हम कहते हैं, पूरे समाज से कहते हैं कि इन विद्यार्थियों का वक्त रहते पूछ लीजिएगा कैसे हो, वरना एक दिन कहोगे कि कैसे हो गए। जब दुख में आपका कोई साथ नहीं देगा तो सुख में आप क्या पूछिएगा उसको? तो आप लोग को बाबू इस सब में मेहनत करते रहना है। और लड़का लड़की सब लोगों से होता है, ये सब की दुनिया में थोड़ा सा कम रहिएगा। यहाँ
क्योंकि अगर आप इधर आजकल की जो रंगीन दुनिया है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़के अपने लड़का लड़की अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। 2 साल की मेहनत है, 1.5 साल की मेहनत है, सफल हो जाइए, फिर आप अपने पसंद से जो देखना है आप अपनी लाइफ के खुद मालिक हो जाए। लेकिन पहले अपनी लाइफ के मालिक बनिए। जब तक आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बन जाते हैं, तब तक आपके जीवन के मालिक माता पिता है। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, जरूरत रहेगा तो हम आपके पैर पे आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बड़ा ऐसे एक लड़का सेलेक्शन हुआ यहाँ पे, उसका पीसीएस हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, और उससे जिसे ब्याह करना था उसका भी हो गया, लेकिन दोनों के घर वाले रेडी नहीं हो रहे थे। हमसे कहा कि सर देखिए आपका हम सब बात माने हैं, अब कहीं आप बताइए हम पीसीएस निकाल लिए, यो निकाल लिए, आप कहे हम कहे चल बाबू हम खड़े कर दिए यहाँ पे, जहाँ हम खड़े हो जाएंगे हमको बस हम जीत के समय हम कुछ नहीं जानते हैं जी। मतलब अरे एक लड़का वाला लड़की जब को भी पहले टाइम में भी समझा देंगे तू पढ़ाई कर, नहीं पढ़ाई करेगी तो हम तुम्हारे लिए खड़े नहीं रहेंगे यहाँ पे। आज हम लोग को बड़ा खुशी होती है, अगली जब वर्षगांठ होगी तो हम कोशिश करेंगे उन लोग को लेके आएंगे जरूर है। और लड़का लड़की जितने लोग हैं बाबू, लड़की लोग, वो लोग अपने जीवन को समझिए। आपको गर्ल्स की जीवन बॉयज से डिफरेंट होता है। आपको उतना समय नहीं दिया जाएगा जितना बॉयज को दिया जाता है। ज्यादा समय किसको दिया जाता है? बॉयज को। गर्ल्स का जीवन बड़ा मतलब वो हो जाता है, 6 महीना हुआ नहीं कि उसको बोलना चालू करेंगे लोग घर के लोग कि अब कब होगा कब नहीं होगा यहाँ पर। तो बॉयज की जो बाहर हल्ला नहीं करो बाबू, आप लोग बाहर बाबू लोग हल्ला नहीं करिए। आप लोग एक दो लड़का लोग बाबू हल्ला नहीं कीजिए लोग। तो गर्ल्स लोग आप लोग चीजों को ध्यान से समझिए। और अभी क्या है कि पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान दीजिए। ये सब जो फैशनबाजी की दुनिया है इससे थोड़ा सा बचिए। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका पसीना होता है। विद्यार्थी का सबसे बड़ा श्रृंगार पसीना होता है। देखो बाहर कुछ लड़के हल्ला कर रहे हैं क्या? और बाहर वाले लड़के लोग देखिए, इस ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों को तकलीफ। इस समाज में देखिएगा तो लड़के खुल के रो नहीं सकते, तो आप खुल के हंस नहीं सकती। आप ससुराल में आपका इज्जत नहीं होता है, दहेज दे के नहीं जाइएगा तो समाज में उसका इज्जत नहीं होता है अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। दोनों को कष्ट है। जिस उम्र में आप लोग बस्ता सजाती है उस उम्र में वो जिम्मेदारी ले लेता है। आप में से कितनी लड़कियों की जिम्मेदारी होगी कि भाई का शादी करना है, लेकिन आपके हर भाई की जिम्मेदारी होगी कि दीदी की शादी करनी है, चाहे आप बड़ी हो या छोटी, दोनों की जिम्मेदारी। तो ये कोशिश कीजिए कि आप लोग माँ बाप पर बोझ न करें। और इस यंग एज में अगर आप भटकिएगा तो क्या कीजिएगा, लाख खा के वापस आइएगा। काजल तक नहीं लगाती है वो लड़की दिल टूटने के बाद जो कभी सिंगार की दीवानी होती थी। तो अपने को इतना मुकाम पे ले जाइए ताकि आप दुनिया आपसे मिलने के लिए तरसेगा। समझ रहे कि? और समाज ना लड़कियों को बड़ा जल्दी जज कर लेता है। वो लड़की संस्कारी थी जब तक सब कुछ सहती रही, बदतमीज तब से हो गई जब से उसने पलट कर जवाब दे दिया। क्या लड़कियां को सहने के लिए बनी? तो ये सब चीजों को थोड़ा सा अब बदलने की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन लड़कियों को भी चीजों को समझिए यहाँ पर। आप लोग ना थोड़े तो अभी एक तो लड़की खड़ी थी, उसको पीछे वाली करिए बैठ जाता नहीं बैठेंगे। देखिए आप लोग बस भाषा को समझिए। सांप के डंक दांत में जहर होता है, बिच्छी के डंक में होता है, अब मनुष्य के जुबान में जहर होता है। ये आपको इज्जत दिला भी सकता है और इज्जत गंवा भी सकते हैं। इतने मैनेजमेंट के बाद भी हमने प्यार से सारे बच्चों को रिक्वेस्ट किया, किसी से हम लाठी मार भाषा नहीं बोले। सारे लड़के माने कि नहीं माने? जिन्हें आप प्यार से नहीं झुका सकते उन्हें आप हथियार से तो कभी नहीं झुका सकते। और लड़की लोगों को भी अपने अंदर हुनर करिए। यहाँ पर ये नहीं कि कुछ आपको मेकअप वाला चीज सीख लो, हुनर होना चाहिए हर चीज को, कढ़ाई बिनाई। क्योंकि एक लड़की को क्या चाहिए? आप लोग को लड़का लगता है कि लड़कों को बहुत ज्यादा सुंदरता वगैरह चाहिए, ये कहने के लिए यंग एज में है। एक लड़के को क्या चाहिए? ऐसी लड़की हो जो उसके बटन टूटने से लेकर उसका आत्मविश्वास टूटने तक उसके साथ खड़ी है। आप ये सब जीवन का ऐसा नहीं, नौकरी तो हम गारंटी के दिला देंगे आप, लेकिन जीवन की कुछ चीजें जिसको आपको ध्यान में रखना। और लड़का लोग आप लोग को तो बाप रे बाप, लड़का लोग का तो जीवन गजब भाई साहब। वहां पर लड़का के जीवन में अगर कुछ, उसको तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम लड़का हो तुम क्या नहीं कर सकते हो, रोगे नहीं, ये नहीं करोगे, आप समझा कि नहीं। लेकिन लड़के लोगों को कहते हैं
कि पिताजी ने साइकिल दिलाया था, लेकिन पिताजी को आप लोगों को BMW में घुमाना है। अब इतना मेहनत करना है कि पिताजी चौराहे पे शाम से कौर ऊपर करके खड़े रहे यहाँ पर। रिश्ते देखिए, बचपन से ही बच्चों के, लड़के लड़की आजकल सब बराबर है, सबके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं। निस्बत से किसी को नहीं घबराना चाहिए, किसी को भी नहीं, क्योंकि देखिए जब तक अंधकार नहीं होगा तब तक तारे और सूरज भी नहीं चमकते। तो आप लोग भी है, अभी आप कांच हैं इसलिए चुपते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया आपको देखेगी। देखिए, रिश्तों को संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सीमेंट को देखिएगा, सीमेंट जब उसे जोड़ना होता है तो काफी नरम हो जाता है, लेकिन जोड़ने के बाद उसे थामे रखना है तो बहुत कड़ा हो जाता है। तो जीवन में भी जब रिश्ते को बचाना हो, रिश्ते जोड़ना हो, तो थोड़ा सा नरमी दीजिए, लेकिन जब उसी रिश्ते को जोड़कर आगे तक रखना हो तो आप लोग को सख्ती जरूरी है। मिजाज में सख्ती रहना जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना हो। अपने लड़का लड़की सबको कहते हैं, जीवन में इतना संघर्ष कीजिए, इतना संघर्ष कीजिए कि आने वाले समय में अपने बाल बच्चों को प्रेरित करने के लिए आपको दूसरे की कहानी न सुनाना पड़े, बल्कि आपका बाल बच्चा आपको देखकर प्रेरित हो, न कि दूसरे को देखकर प्रेरित हो। बहुत दिन लिए अपने पिता का सहारा कि आप अपने लेटर पर, अपने फॉर्म पर जब एड्रेस लिखते हैं तो लिखने के टाइम पे लिखते होंगे कि हम फला के बेटा हैं। ऐसा काम कीजिए कि आपके पिता लिखे कि मैं इस अधिकारी का पिता हूँ। अब आपको पिता का वजीर को सुधारना है। समझ में, बाप की नसीहत सबको खराब लगती है, लेकिन बाप की नसीहत किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बाप की वसीयत सबको चाहिए। ऐसे नहीं ना हो सकता है जी, संघर्ष करना पड़ेगा। पिताजी को आप कितना भी आगे बढ़िए, अपने संस्कार संस्कृति को नहीं भूलिएगा, ये सब चीजों को नहीं भूले। आज यंग एज में ना लड़का लड़की लोग को समझ में आता है यही दुनिया। आजकल एगो लड़का कह रहा था सब लव मैरिज ठीक है, अरेंज मैरिज, पढ़ाई कर लो ना। आपसे हम पूछते हैं, क्लास 5 का लड़का तेज होगा कि क्लास 10 का? ऑब्वियस बात है 10 का। लव मैरिज में आप किसी को 5 साल पहले से जान रहे होते हैं, जिससे अरेंज मैरिज होता है उसको आज ही जान रहे हैं। 5 साल बाद इसको भी आप उतना ही घुल मिल जाएंगे, अपने माँ बाप को देखिए यहाँ पर। तो ये सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। रियल लव इज नॉट इजी एंड इजी लव इज नॉट रियल। आप ये सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत दूर तक जाना होता है सिर्फ ये पता करने के लिए कि नजदीक कौन है। जो आपको हकीकत में चाहेगा वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा। ये दुनिया की रियलिटी है। लड़की लोग आपसे कोई प्यार से बात करता है तो आप खुश हो जाती हैं, क्योंकि जीवन में आपने ठोकर नहीं देखा, दुनिया का असली रूप नहीं देखा। लड़कों से कोई प्यार से बात करता है तो सावधान हो जाता है, इन्हें सूरत नहीं, प्रेम से काहे बतिया रहा है। इन सब चीजों में थोड़ा सा संभल के रखिएगा, नहीं तो फिर जीवन में फिसल जाएंगे। दिल टूटेगा तो 4 को कहानी सुनाइएगा, समझ में नहीं गया। उबलता हुआ पानी भी कहता होगा कि आज बर्तन ना होता तो बताते इस आग को। आग और उबलते पानी के बीच में कौन होता है? बर्तन। तो उबलता पानी क्या कहता होगा? आज बर्तन ना होता बीच में तो बताते इस आग को। दिल टूटने के बाद लड़का भी कहता है कि बीच में प्रेम ना होता तो बताते आपको। अभी आप लोग यह कह रहे हो, थोड़ा सा इस सब चीजों से बच बचा के रहने की ज्यादा जरूरत है। मेहनत इतना करते रहिए ताकि पूरे पड़ो मैं आपके मेहनत देखकर, आपकी सफलता देखकर भले आपको चाहने वाले कम हो जाए, लेकिन जलने वालों को कम होने नहीं देना। जलने वाले को कम नहीं होने देना है यहाँ पर। और हमेशा याद रखिएगा, जब कोई आपको रेस में नहीं हरा सकता है, जब हरा नहीं सकता है, तो आपको सोचता है आपकी बुराई की जाए। तो जब भी अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो सोचिएगा वो आपको हरा नहीं पाता। आप बड़े हो गए, बचपन में एक चीज सीखे होंगे कि आपको जब क्लास 3-4 तक पढ़ते होंगे ना तो आपको पेंसिल दिया जाता था, पेंसिल। लेकिन जब बड़े हो गए तो पेंसिल के जगह पेन दिया गया, लेकिन यह वो बताना भूल दिया गया कि यह कलम क्यों दी गई, क्योंकि पेंसिल से की गई गलतियों को आप आसानी से मिटा सकते थे। बड़े होने के बाद आपने कलम संभाल लिया, अब आप अपनी गलतियों को मिटा नहीं पाएंगे, इसलिए लिखने से पहले सावधानी रहिएगा। जीवन अब आपको दोबारा मौका नहीं देगा, और यह जीवन एक कलम की तरह है, इसकी स्याही जब तक खत्म हो इससे पहले एक कहानी लिख जाइए जो दुनिया पढ़ के सुनाए, अपने बाल बच्चों को प्रेरित हो। तो इससे पहले कि ये जीवन की स्याही खत्म हो, आपको अपनी एक कहानी लिखना है।
और संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। संगति को कहते हैं संग संग गति। संगति का मतलब क्या होता है? संग संग गति। शेर के साथ रहिएगा तो जीवन भर संघर्ष करना सिखाएगा, गधे के साथ रहिएगा तो कठिन परिस्थितियों में सर झुकाना सिखाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, बलि हमेशा बकरी की दी जाती है। बकरा बनिएगा, आज नहीं तो कल काट देगा। ई बकरीद में काटे चाहे अगला बकरीद में काट देगा। और शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए बलि नहीं करता। इसलिए समाज के उस हिस्से पे जाइए जिससे लोग अपनी मुसीबत में आपको देखें। अब बड़े हो गए, सॉरी का जमाना चला गया। जिस दिन आपने कलम उठा लिया इट मीन सॉरी का जमाना चला गया। और लोग आदमी सॉरी बोले तो बात खत्म, और सोचना डॉक्टर सॉरी बोल दे तो आदमी खत्म। डॉक्टर बोला ना सॉरी, खत्म आदमी। तो आप लोग अभी सॉरी बोलने वाले जमाने में नहीं है। ये जमाना ऐसा है ना, लोग कहते हैं, ज्योग्राफी कहता है दुनिया जीवन है, कोई कहता है दुनिया चपटी है। दुनिया मतलबी है, जब तक मतलब है तब तक लोग खुश रहेंगे। और दुनिया कभी ये नहीं देखेगी आप कितना खुश हैं, दुनिया बस ये देखेगी आप उनको कितना खुश रखते हैं। आपकी खुशी कोई पूछने नहीं आएगा, आप खाएं कि नहीं खाएं, आपके ऊपर कोई टेंशन है कि नहीं है यहाँ पर। लेकिन लोग आपसे उम्मीद ज्यादा रखें। तो अभी कोई बात नहीं, अगर युद्ध में उतर गए हैं तो कोई भी समस्या आएगी देखा जाएगा, समझा जो होगा आगे वो सब कुछ को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। एक चीज हमेशा आपको कहते हैं, जो कुछ कीजिएगा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि अवसर और सूर्योदय ज्यादा देर इंतजार नहीं करते हैं। अगर कोई सोया रह गया तो सूर्योदय भी जाएगा और हाथ से मौका भी जाएगा। तो मौका और सूर्योदय किसी का इंतजार नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे और बाकी आप लोग के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। बीपीएससी में जितने लोग पीटी निकालेंगे, जितने लड़के लोग पीटी निकालेंगे उस सब में, उन लोग के लिए हम लोग एक प्रोग्राम चालू कर रहे हैं कि उनको मेंस तक की तैयारी, इंटरव्यू तक के लिए तैयारी, हम लोग टेस्ट लिया जाए। जो वाकई अच्छे लड़के और लड़कियां होंगी उनके रहने खाने तक की व्यवस्था हम लोग करेंगे, माँ बाप का बोझ हट जाएगा। ठीक है, पिछले वर्ष हम आपको घोषणा किए थे कि इसी पटना की धरती पर आपको हम सबसे सस्ते फीस में सबसे बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ने का मौका देंगे। बताइए क्या आज हमने वो वादा पूरा किया कि नहीं किया? आज वादा पूरा हो गया। तो अगर आप लोग को लगता है कि आपको पढ़ना है तो बेहतरीन कीजिए। अगर आप अच्छा रिजल्ट लाइएगा, आपको पढ़ने का, रहने का, खाने का और इंटरव्यू में तो आपको हम ऐसे अधिकारी से मिलेंगे जो जिनके जूनियर ही वहां जाके इंटरव्यू लेंगे। इतना आपकी तैयारी इंटरव्यू में अच्छी करा देंगे कि वहां जाने के बाद आपको लगेगा कि भैया इससे टफ तो खान सर कराए, यहाँ तो उससे इजी हो गया। तो आप लोग के लिए एक ये मौका है कि जितना बेहतरीन कीजिए। जैसे देखिए टेस्ट लिए, जितने लड़के लोग सफल हुए थे, अभी मेंटरशिप का मेरे पास लिस्ट कम है, जगह कम है, लेकिन मेंटरशिप हम प्रोवाइड कराएंगे नहीं कराएंगे। वहाँ आपके लिए गाइड भी रहते हैं, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है लिखने के। आज जो लड़का बीपीएससी में है उसको लिखने का टेंशन नहीं है। तो जो छोटे बच्चे हैं जो अभी यंग हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो लोग भी अपनी पढ़ाई बेहतरीन करते रहिए और आगे जाकर आप जिस विभाग में जाएंगे। लेकिन एक बार यूपीएससी जो होता है ना, एक बार उसको पढ़ के देखिए। बीपीएससी यूपीएससी, देहात में कहावत कहा जाता है ना कि मरा हुआ हाथी भी 100 मन का होता है। समझा ही नहीं आ गया है। तो यूपीएससी एक ऐसी चीज है जहां इतनी महंगी फीस होती थी जिसका कोई हद नहीं। अभी हम लोग जो दिल्ली जा रहे हैं वहां पर भी फीस को इतनी सस्ती कर देंगे लोग कि वहां पे कोई सोचा नहीं होगा इतने बेहतरीन शिक्षक को। और दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अब बाहर में कोई बेहतरीन शिक्षक बचे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का हम अभी भी नाम नहीं लिए ताकि लोगों को जो सदमा दे वो किस्तों में दे। तो अचानक ढाई दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा जा और हमारा कोसने लगेगा। तो ईएमआई पे सदमा देते हैं आप। जितने दिसंबर में यूपीएससी का बैच स्टार्ट हुआ था, जून में आके बताएंगे रामेश्वर सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे यूपीएससी के। अब दिल्ली में तहलका मच गया कि भैया यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के लिए रामेश्वर सर थे, इनको सर लेके चल गए, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा कौन? यहाँ भरत सर ये यहाँ इकोनॉमिक्स लेके, अब इकोनॉमिक्स खाली हो गया है। उसी तरह अब आपको यूपीएससी में कोई बाधा नहीं आएगी। आप लोग की संख्या इतनी है कि हम चाहते हैं जितनी सुविधा देना वो गड़बड़ा जाता है। क्योंकि एक बर्थडे पार्टी में और एक ये पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे ऊपर जरा सोचिए कितनी जिम्मेदारी होगी होगी। हाँ, पूरा लड़का सबका, उसके बाद से भी लड़का सबको बैठने का जगह नहीं मिला। तो मेरे लिए तो 4 गो हट
अटैक से ज्यादा दर्द होता है हमको, बेचारा लड़का सबको, बेचारा बताइए हमारे रहते लड़का को हम कभी तकलीफ होने दिए हैं? अब कौन सा हम लड़की को तकलीफ दिए हैं जी? यही तो आप लोग नहीं समझ पाती है लोगों। हाँ, आपको अपने घर में उतना सुविधा नहीं मिलता होगा, आपके घर में इतना लोग एडजस्ट हो जाएंगे? बोलो एक बार तो चल चलते हैं किसी के घर में। आप लोग नौकरी लेके आइए, बेहतरीन नौकरी लिया, अगर तबियत खराब हो गया बेल वो होते रहते हैं, कूलर घुमा दो, ये कूलर घुमा दो उधर,